नमस्कार साथियों, आप सबका मैं ओम नारायण तिवारी द बेसिक पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फ्रेंड्स हम न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पॉलिटी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और हमारी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की क्लासेस चल रही हैं, आप उसको निश्चित रूप से देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के बारे में। ठीक है, देखिए जुडिशियल रिव्यू का मतलब ही है कि कानूनों की समीक्षा करना, मतलब विधायिका कार्यपालिका की विधियों एवं आदेशों कार्यों की संवैधानिकता की जांच। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का मतलब ही है कि जो इसमें वह विधायिका, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट, विधायिका कार्यपालिका, ठीक। अब विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, सब आप बहुत जुड़े हैं तो चीज़ें पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो विधायिका कार्यपालिका की विधियों एवं आदेशों के संवैधानिकता की जांच कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, संविधान के अनुरूप है या नहीं, इस चीज़ की जांच करना ही न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, वो आर्टिकल 137 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व निर्णय का भी पुनरावलोकन कर सकता है। समीक्षा या पुनरावलोकन फिर से दे सकता है, लेकिन शर्त होती है कि दोबारा उस जज की जितने जज से निर्णय दिए रहेंगे उतने से ज़्यादा जज की ज़रूरत पड़ेगी तब वो सुनते हैं। ठीक है, न्यायिक समीक्षा क्या है कि न्यायिक समीक्षा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा ठीक, न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या है कि विधायिका के कार्यों की समीक्षा, विधायिका के कार्यों की समीक्षा पहले। ठीक, अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें विधि भी आएगा, आदेश भी आएगा। ठीक, विधि भी आ जाएगा और आदेश दोनों आते हैं। ठीक, विधायिका के कार्यों की समीक्षा ही न्यायिक समीक्षा है। और कार्यपालिका में आप जानते हैं कि दो चीज़ें आती हैं। ठीक, मंत्रिपरिषद और अस्थायी कार्यपालिका आते हैं। ठीक है, इनका आदेश और कार्य दोनों होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, न्यायिक समीक्षा क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट विधायिका कार्यपालिका के विधियों एवं आदेशों के संवैधानिकता की जांच करता है। आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने भी पूर्ण निर्णय, पास्ट में दिए गए निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है, उसको बदल सकता है। न्यायिक समीक्षा का मतलब यह है कि विधायिका के कार्यों की समीक्षा, विधि और आदेश। कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद, अस्थायी कार्यपालिका, इसमें आदेश आएंगे और कार्य आएंगे। ठीक है, इनके संवैधानिकता की जांच ही और न्यायिक समीक्षा है। न्यायिक समीक्षा शब्द संविधान में नहीं था। ठीक है, ठीक, यहाँ आप नोट करके लिख लीजिए। संविधान में न्यायिक समीक्षा उल्लेख नहीं, लेकिन विभिन्न निर्णय या एक्ट से प्रतीत होता है। ठीक है,
तो ठीक है फ्रेंड्स, न्यायिक समीक्षा का मतलब ठीक है विधायिका के कार्यों की समीक्षा विधि और आदेश का न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत। कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद, अस्थायी कार्यपालिका के आदेश और कार्य आएंगे। संविधान में न्यायिक समीक्षा उल्लेख नहीं है, लेकिन विभिन्न एक्ट से प्रतीत होता है कि ऐसा है। ठीक है, अब इसका प्रावधान और आवश्यकता और महत्व हम देखते हैं। प्रावधान, आवश्यकता, महत्व, इसमें बहुत चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो चीज़ें लिखेंगे कम और समझेंगे ज़्यादा। ठीक है, लिखने के चक्कर में उतना अच्छे से बेहतर समझाने का समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसका क्यों है, पहला है कि संविधान सर्वोच्च है हमारे यहाँ। ठीक, और अगर संविधान सर्वोच्च है तो चीज़ें संविधान के अनुसार ही होनी चाहिए। ठीक है, न कि किसी के आदेश या किसी के मनमानी तरीके से। ठीक है, सभी विधियाँ एवं आदेश कार्य संविधान के संगत होना चाहिए। इसका मतलब सभी विधियाँ एवं आदेश संविधान के संगत होना चाहिए, मतलब संविधान के अनुरूप होना चाहिए, संविधान के संगत होना चाहिए, ताकि संगत होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी है। और सेकंड है मौलिक अधिकारों की रक्षा, फंडामेंटल राइट की रक्षा। संविधान सर्वोच्च है, सभी विधियाँ आदेश संविधान के संगत होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 13(2) में कहा गया है कि कोई ऐसी विधि जो फंडामेंटल राइट के संगत है उस स्तर तक वह शून्य हो जाएगी। ठीक है, इसमें आर्टिकल 13(2) ऐसी कोई विधि जो फंडामेंटल राइट के असंगत है शून्य हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं यहाँ से न्यायिक समीक्षा से मेंस में भी प्रश्न ठीक ठाक बनते हैं और शब्द यहाँ से आप मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से आप रख सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है 5 प्रकार का, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, हाई कोर्ट भी सेम प्रकार की रिट जारी करता है। और इसके बाद क्या है, ठीक है, आवश्यकता क्यों है, जैसे है शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भारत में लागू होता है। ठीक है, हमारे यहाँ 7वीं अनुसूची में ठीक है बंटवारा किया गया है। अब इसमें खास करके सरकार के अंग जो हैं, सरकार के अंग, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक, न्यायिक समीक्षा में हमने क्या सीखा, सुप्रीम कोर्ट विधायिका कार्यपालिका के विधियों एवं आदेशों के संवैधानिकता की जांच करती है। आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी अपने पूर्ण निर्णय की समीक्षा कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्ण निर्णय की भी समीक्षा कर सकता है। ये नीचे नहीं दिख रहा होगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है सरकार के। न्यायिक समीक्षा का मतलब होगा विधायिका के कार्यों की समीक्षा, चाहे वो विधि हो या आदेश हो। ठीक है, अब कार्यपालिका के भी, चाहे मंत्रिपरिषद हो चाहे अस्थायी कार्यपालिका हो, उसके विधि और आदेश या कार्यों की भी जांच कर सकता है। संविधान में कहीं भी न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। विभिन्न एक्ट और हर चीज़ से प्रतीत होता है कि ऐसा है। ठीक है, इसका महत्व या आवश्यकता क्यों है, देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, तो कोई भी चीज़ संविधान के संगत होना चाहिए। कोई भी कार्य, कोई भी विधि संविधान के विपरीत नहीं होना चाहिए। और फंडामेंटल राइट का भी हमारे लोकतंत्र हैं, तो मूल अधिकार भी हमारा ज़रूरी है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 की रक्षा करना, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है,
और पृथक्करण का सिद्धांत है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, जैसा कि डीपीएसपी में भी उल्लेख किया गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का मतलब अलग करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और संघीय व्यवस्था है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है न्यायिक समीक्षा कैसे, हाउ। ठीक, आप लिखिएगा न्यायिक समीक्षा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्या है, यदि विधि या कोई भी आदेश है फंडामेंटल राइट के असंगत है। ठीक, यदि कोई विधि या आदेश फंडामेंटल राइट के असंगत है तब कर सकते हैं। यदि संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है तब कर सकते हैं। संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है तब भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यदि उसे किसी ऐसे व्यक्ति संस्था ने बनाया जिसकी सक्षमता से बाहर है। यदि उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया है, उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया है जो उसकी सक्षमता से बाहर है। मतलब कोई भी अधिकारी है या कोई भी मंत्री अपने कार्य क्षमता से, अपने फील्ड से बाहर जाके कोई विधि आदेश बना दिए तो उसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कब कब चीज़ें हुई थी। तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन, जिसमें नवीं अनुसूची का मामला था। नवीं अनुसूची जो कि भूमि सुधार कानून से संबंधित थी। ठीक, क्या मामला, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून न्यायपालिका की समीक्षा से बाहर रहते हैं। ठीक है, और इसका उल्लेख आर्टिकल 31B में जोड़ दिया गया कि 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून न्यायिक समीक्षा से बाहर। ठीक, ये भूमि सुधार के कानूनों को संरक्षित करने के लिए किया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में सरकारें कोई भी कानून बना के उसको 9 शेड्यूल में रख देती थी ताकि न्यायिक सक्रियता से, न्यायिक समीक्षा से बाहर रहे। ठीक है, अब इसके बाद में 2000 बाद में दुरुपयोग होने लगा। ठीक है, बाद में दुरुपयोग, अभी करीब 200 प्लस से भी अधिक कानून यहाँ पे हैं। और केशवानंद भारती केस के बाद से इस पे हो सकता है। 2007 में आईआर कोएल्हो मामला आया था। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। 2007 में आईआर कोएल्हो मामला आया था। ठीक है, 2007 में आईआर कोएल्हो मामला आया था। ठीक है, जिसमें कहा गया था कि नवीं अनुसूची कानूनों की समीक्षा हो सकती है। 9वीं अनुसूची के कानूनों की समीक्षा चौबीस अप्रैल 1973 के बाद के कानून। ठीक है फ्रेंड्स, तो आईआर इसको देख लीजिएगा, आईआर है, केआर है, ऐसे करके नाम है। ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य देख लेते हैं। ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। ठीक, इसमें निर्णय दिया गया था संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती। ये मामला 1969 का है। संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं।
अब इसके बाद केशवानंद भारती केस हमारी प्लेलिस्ट में लगी होगी, उसको आप देखिए तो वहाँ से आएगा केशवानंद केस। केशवानंद भारती केस क्या है? संपूर्ण संशोधन हो सकता है, ठीक। मूल ढांचा परिवर्तित ना हो। मूल ढांचा क्या है? आप ये पिछले वाली संविधान केशवानंद भारती क्लास देखेंगे, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ से न्यायिक समीक्षा कैसे हुआ ये चीज़ हम देख लिए हैं। अब तो समय समय पे संशोधन किया जाने लगा है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम देख लेते हैं। जैसे 38वां संविधान संशोधन 1975 इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, इसका था, हाँ 1975 था, सॉरी 1975। इसमें संशोधन क्या किया गया कि आपातकाल से संबंधित, आपातकाल में मतलब समीक्षा नहीं, सॉरी आपातकाल में संशोधन नहीं, ठीक, आपातकाल में संशोधन नहीं, या नहीं ऐसे मत लिखिए, मतलब आपातकाल में न्यायिक समीक्षा नहीं या संशोधन कहना ठीक नहीं रहेगा, ठीक, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यही इंदिरा गांधी की जो चुनाव प्रक्रिया था हाई कोर्ट ने जो रद्द किया था उसके बाद का ही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया गया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, लोकसभा स्पीकर की चुनाव की समीक्षा नहीं, ठीक। ये संशोधन करके इसको जोड़ा गया 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975, 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 अभी तक का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माना जाता है, ठीक है। संसद संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है, ठीक है। अब इसमें संसद संपूर्ण संविधान में संशोधन न्यायिक समीक्षा से बाहर रहेंगे। संशोधन न्यायिक समीक्षा से बाहर। और लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक। फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा इन सब चीज़ों को परिवर्तित किया गया था, तो उसको हम 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी देखते हैं, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक, इमरजेंसी के हटने के बाद किया गया था 1978 में, ठीक। लोकसभा कार्यकाल दोबारा 5 वर्ष किया गया, ठीक। लोकसभा कार्यकाल दोबारा 5 वर्ष किया गया, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम के चुनाव की समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका को वापस दे दिया गया, ठीक। राष्ट्रपति, लेकिन लोकसभा स्पीकर का नहीं। उपराष्ट्रपति, पीएम के चुनाव की जांच न्यायपालिका कर सकती है, न्यायपालिका कर सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये न्यायिक समीक्षा का केस आ गया। इसके बाद फिर दल बदल कानून का भी जांच आ गया था।
दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल कानून क्या था कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा लाया गया था 1985 में। 1985 में। अब इसमें अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। दल बदल कानून, न्यायिक समीक्षा नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम समीक्षा नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय प्रासंगिक है कि नहीं, मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक, न्यायिक समीक्षा नहीं। ठीक है, अंतिम निर्णय लोकसभा, अंतिम निर्णय स्पीकर, लोकसभा तो लोकसभा, राज्यसभा है तो राज्यसभा, अंतिम निर्णय स्पीकर का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दल बदल कानून ये था। इसके बाद राष्ट्रपति शासन की समीक्षा। ठीक, और इसको लिख लीजिए, अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और राष्ट्रपति शासन की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, अब से पहले नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा राष्ट्रपति शासन। ठीक, तो उम्मीद करते हैं छोटा सा टॉपिक था, समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम देख लेंगे कि न्यायिक सक्रियता क्या होता है। और ठीक, बाकी आप हमें अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए, आपका कैसा क्लासेस लगती है। ठीक है, पढ़ाने का तरीका क्या है, आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी आप ज़रूर बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार, मिलते हैं